अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने संभाल लिया तेलंगाना बीजेपी सदर का ओहदा। नामपल्ली बीजेपी सदर दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में सरकर्दा कायदीन ने की शिरकत। मणिपुर में पेश आए गैर इंसानी वाक़े के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। JNTU चौराहे पर महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़ियादत और मुल्क में रुकन असेंबली सीतक्का की क़ियादत में किया गया एहतजाज। जिले निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट के 11 फ्लड गेट्स को खोलकर गोदावरी में छोड़ा गया पानी। जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने किया कड़म प्रोजेक्ट का दौरा। मंचिरियाल जिले की कॉलेज रोड पर बनाया गया माता शिशु अस्पताल ज़ेर-ए-आब। हामिला खवातीन और नौमौलूद बच्चे कई एक मसाइल का शिकार। साबिक वजीर और कांग्रेस के खद्दावर लीडर चिलुकुरी रामचंद्र रेड्डी ने ली आखिरी सांस। सरकारी एजाज के साथ आदिलाबाद में अदा की गई आखिरी रसूमात। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज जुमे को नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में तेलंगाना बीजेपी सदर का ओहदा संभाल लिया। चार्ज संभालने से पहले किशन रेड्डी ने वैदिक पंडितों से आशीर्वाद हासिल करते हुए खुसूसी पूजा तकरीब में शिरकत की। पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले किशन रेड्डी ने ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और एक रैली की क़ियादत की जो पार्टी हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पसीर हुई। इस अहम मौके पर बीजेपी के सरकर्दा कायदीन बशमूल तरुण चक, बंडी संजय कुमार, इटला राजेंद्र, DK अरुणा, रघुनंदन राव, विश्वेश्वर रेड्डी, इंदिरा सेना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़यादत में आज JNTU चौराहे पर एहतजाज करते हुए मणिपुर में पेश आए गैर इंसानी वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए मुतासरीन को फौरी इंसाफ का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सुनीता राव ने फौरी PM मोदी और मणिपुर के वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मणिपुर में खवातीन के बरहना जुलूस की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास कई खवातीन तंजीमों ने एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने इस गैर इंसानी वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने मणिपुर के वज़ीर आला को फौरी ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया। हमले बंद करो, हमले बंद करो, डबल इंजन రిలీఫ్ క్యాంపులో మగ్గుతున్నారు. నిన్నటికి మేలో జరిగిన ఘటన సిగ్గుపడాలి. మే 4న జరిగిన ఘటన ఇప్పుడు వీడియో వైరల్ అయ్యాక దేశ ప్రధాని మాట్లాడాడు. 3 నెలల నుంచి వ్యూహాత్మక మౌనం పాటించిన మోడీ సర్కారు మణిపూర్ మీద ఎందుకు స్పందించలేదు? ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా మణిపూర్ ఘటన మీద స్పందించని మోడీ సర్కారు ఇవాళ దీనికి మణిపూర్లో చెలరేగుతున్న హింసకు బాధితులు. ఇవాళ దేశం ప్రపంచం సిగ్గుపడేలాగా భారతదేశంలో మహిళల పరిస్థితి మణిపూర్లో కూకుజో తెగకు చెందిన మహిళల పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే 3 మహిళలను వివస్త్రం చేశారు. ఒక ఆమె తమ్ముడు తన అక్క మీద జరుగుతున్న అగాధ్యాన్ని ప్రశ్నించుకుందో ఆ అక్క ముందు వివస్త్రం చేసిన అతన్ని కొట్టి చంపారు. ఒక ఆమెను పొలాల్లోకి లాక్కెళ్ళి అత్యాచారం చేశారు. 60 ఏళ్ల మహిళ, 20 ఏళ్ల మహిళ, దాదాపు 35 ఏళ్ల మహిళ, 3 మహిళల మీద జరిగింది। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कल रात और फिर आज जुमे के दिन पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर का दौरा करते हुए नाले की दीवार के कामों का मुआयना किया। दीवार को मजीद ऊंचा तामीर करने से मुतालिक अहदेदारों को हिदायत दी ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने मौला का छिला के पास जारी नाले के कामों का मुआयना भी किया। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन पत्थरगट्टी इलाके में रहमत नगर के पास नाले पे डिस्ट्रिक्टिंग कराई थी, वहाँ की दीवार टूटी हुई थी
और कई महीनों से वो काम शुरू नहीं हुआ था। अब बारिश का सीजन है, नाला भरते जा रहा है। एतराफ़ के रहमत नगर के लोगों के का मुतालबा है कि फौरी दीवार की तामीर होना चाहिए, वरना 2 साल पहले जैसा घरों में पानी घुसा था, पानी घुस जाएगा। चुनाचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और एई साहब को तवज्जो दिलाए, रात में आके बैठे थे 10 बजे 10:30 से, तो बाबा वादा करे थे कि आज सुबह काम होगा बोले। आज मजदूरों को ले आए, मटेरियल लाए, काम करे, लेकिन दीवार बिल्कुल छोटी सी है। ये सच है कि पानी नाले का भरेगा तो ओवरफ्लो होकर बस्ती में पानी आएगा, लेकिन ये दीवार की वजह से पानी रुक जाएगा। लेकिन हमारा मुतालबा है कि आजू बाजू जो दीवार की हाइट है उसके लेवल पे काम होना बोलते। मजीद वो काम के लिए बताया गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, उन्होंने हिदायत दी अंसारी साहब को कि कल फौरी काम शुरू करके आजू बाजू जो दीवार हैं वो लेवल में दीवार उठा के देगी। बहरहाल कल काम होगा, फिर आके देखेंगे। मलाका चिल्ले के पास का भी काम क्या डिसिल्टिंग का, वाइंडिंग का, आरसीसी स्लैब का जो काम हो रहा है तेजी के साथ चल रहा है। काम का मुआयना किए, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम चल रहा है। मजीद वो काम में तेजी पैदा करके एक ब्रिज तक तमाम स्लैब तक कम्प्लीट हो गया। एक स्लैब पड़ा था, वो ब्रिज तक कम्प्लीट हुआ था, यानी वहाँ के एक बिट कम्प्लीट हुई। उसके बाद गंगानगर की साइड से काम का आगाज होगा। वहाँ घर वालों को नोटिस भी दे दिए गए, घर वाले अपने डॉक्यूमेंट भी दे दिए। इंशाल्लाह वो काम में भी तेजी पैदा करेंगे, तो के अंदर ही वो कामों का आगाज होगा। शुक्रिया। कारवन हल्के से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमे को टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, शातम तालाब, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हुडा पार्क, लंगर हाउस, निज़ाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी में बारिश से पैदा हुई सूरत हाल का मुआयना किया और जीएचएमसी के अहदेदारों और मानसून टीम को मलबे और पानी से भरे हुए मकामात को साफ करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान, बदरुद्दीन और दीगर सरगर्म मजलिसी क़ायदीन और कारकुनान मौजूद थे। की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का इंजीनियरिंग चीफ के साथ में और उनके तमाम जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया, जिसमें टोली चौकी मेन रोड के ऊपर जो तूफ़ानी बारिश की वजह से चंद घंटे पानी रुक गया था, उन तमाम बॉक्सड्रेनों का भी मुआयना किया गया जो अभी रनिंग में बॉक्सड्रेन का काम जारी है। और साथ ही साथ निज़ाम कॉलोनी और हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल इलाका जो लोटस पॉन्ड का पानी आता है, वो बॉक्सड्रेन का भी काम चल रहा है और कुछ बैलेंस काम बाकी है, उसका भी दौरा कराया गया। और टोली चौकी 7 गुम्बद के ऊपर भी बॉक्सड्रेन जो SNDP डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसका भी दौरा कराया गया। और शायद नदीम कॉलोनी का भी तफसीली मुआयना किया गया। नदीम कॉलोनी के अंदर जो निचले जो लो लेवल एरिया है, जो मैं समझता हूँ 50-60 मकानात को जो अफेक्ट हुआ जो पानी ठहरने की वजह से, और उसका भी दौरा किया गया। शातम तालाब के ऊपर भी जाकर आउटलेट्स का दौरा किया गया और गोलकुंडे के अंदर नींबू कुंडा, नया किला और हीरा खाना, वहाँ पर भी दौरा किया गया। और बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग का भी दौरा किया गया। लंगर हाउस के ऊपर जो मेन रोड है, पुलिस स्टेशन की मेन रोड के ऊपर भी जो स्टॉग्नेशन पानी भर जा रहा है, वहाँ पर भी दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अनकरीब के अंदर जहाँ पर भी आज दौरे किए गए, वहाँ के रोड के, पाइपलाइंस के और बॉक्सड्रेन के तमाम कामों की मंजूरी इंशाल्लाह अनकरीब में होगी। और जो काम बाकी है इंशाल्लाह उन तमाम कामों को 15-20 दिन के अंदर मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए बताता हूँ कि जो पिछले 3-4 दिन से जो लगातार तूफ़ानी बारिश हो रही, उन तमाम तूफ़ानी बारिश के अंदर जहाँ पर भी जो स्टॉग्नेशन हो या मकानात के अंदर जो दाखिल होने का जो साबिक़ा में होता था, मैं समझता हूँ इस साल कोई इलाके के अंदर कोई मकानात के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ, चाहे वो निज़ाम कॉलोनी हो या मेराज कॉलोनी या बख्तारगुड़ा या हकीमपेट कुंटा हो या नदीम कॉलोनी हो या विरासत नगर हो या शातम नगर हो। जो भी इलाके जात के अंदर आज मैं समझता हूँ तफसीली सुबह में 9:30 बजे से दौरा किया गया, उन तमाम इलाके जात के अंदर कायम पर भी नुकसान के शिकायत नहीं हुए और नए प्रपोजल का भी आज ENC साहब को बताया गया। इस दौरे के अंदर बल्दिया डिवीज़न नारायणनगर के कॉरपोरेटर नसीर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर और जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरे कॉरपोरेटर्स को, सदर मोतमदीन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
मणिपुर में होने वाले गैर इंसानी वाक़े के खिलाफ कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का की क़यादत में मुल्क ज़िले के मरकजी कौमी शाहराह पर धरना और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सीतक्का ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ख़वातीन के खिलाफ गैर इंसानी वाक़े की जिम्मेदार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मणिपुर में होने वाली हर मौत के पीछे मोदी हुकूमत का हाथ है। उन्होंने कहा कि रियासत मणिपुर में 50,000 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद ख़वातीन और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने ख़वातीन पर वहशियाना तशद्दुद किया है। उन्होंने कहा कि यह अडानी और अंबानी के असासों को बचाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मणिपुर में जारी फसादात पर पीएम मोदी की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। ఖచ్చితంగా గతంలో కూడా ఒక ఘటన జరిగిన వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించేది, శిక్షించేది. కానీ 79 రోజుల తర్వాత బయటికి వీడియో వస్తే దాని మీద కూడా అంటే ఎవరో సామాన్యులు బయటికి తెస్తే తప్ప ప్రధానికి ఇంతవరకు తెలియదు. అక్కడ సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి అంటాడు ఇట్లాంటి వందలు జరుగుతున్నాయని. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కన్సర్న్లను ఇట్లాంటివి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఊరు మొత్తం ఖాళీ చేయించి ప్రజలందరూ తన్నుకొని సంపుకొని వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ వాళ్ళు కూడగట్టుకునే ప్రభుత్వం ఉండాలి. అది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడు. ఎందుకంటే ప్రజల మధ్య, కులాల మధ్య, మతాల మధ్య అంతర్యుద్ధం సృష్టించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వేలాది ఎకరాలు ఏదైతే మరి ఆదాన్ని తీసుకున్నాడో అక్కడ మైనింగ్ జరగాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలు, హక్కులు అడ్డుపడుతున్నాయి. निर्मल जिला बीआरएस सदर व मुधोल रुकन असेंबली ची विल्थर रेड्डी ने आज भैंसा टाउन में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। उन्होंने तकरीबन 4,18,000 रुपए पर मुश्तमिल मंजूरा चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। इस मौके पर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन पी कृष्णा, भैंसा टीआरएस जनरल सेक्रेटरी तोटा राम के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने आज कड़म प्रोजेक्ट का दौरा किया। वाज़ेह हो कि कड़म प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में हज़ारों क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमे आबपाशी के अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के 11 फ्लड गेट्स खोलकर गोदावरी में 1,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल 1,55,000 क्यूसेक पानी कड़म आबी ज़खायर में दाखिल हो रहा है। अपने दौरे के मौके पर ज़िला कलेक्टर ने मुतालिका अफसरान के साथ प्रोजेक्ट के पानी की सतह और पानी के आमदो वगैरह का जायज़ा लिया। उन्होंने पानी की सतह पर नज़र रखते हुए चौकन्ना रहने के अहदेदारों को हिदायत दी। बताया जाता है कि कड़म प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 700 फीट है और इस वक्त ये 695 फीट दर्ज की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि अगर सैलाबी पानी की आमद में इजाफा होता है तो मज़ीद फ्लड गेट्स उठाए जाने का इम्कान है। వర్షం సిరికొండ కానీ నేరేడుకొండ ఇచ్చోడ ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఎక్కువ వర్షం పడటం వల్ల రాత్రి మనకి 1.6 లాక్ క్యూసెక్స్ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అది 1.8 లాక్ క్యూసెక్స్కి అరౌండ్ 11 o'clock పెరిగి ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గుముఖం పడుతుంది. 1.58 లాక్ క్యూసెక్స్కి తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు వర్షం ఏదైతే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉందో అక్కడ తగ్గడం వల్ల ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అవుట్ఫ్లో ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో 1.58 లాక్ ఎంతైతే ఇన్ఫ్లో వస్తుందో అంతే అవుట్ఫ్లో కూడా ఉంది. మనకి టోటల్ 14 గేట్స్ మనం లిఫ్ట్ చేసినాక 14 గేట్స్ కూడా మొత్తం అవుట్ఫ్లో వాటర్ జరుగుతుంది. ఇంకా ఒక గేట్ మనం చిన్న కొంచెం ఫిల్ట్ అవుతుంది. గేట్ నెంబర్ 12 అది రిపేర్ అయిపోగానే మనకి అవుట్ఫ్లో అనేది ఇమీడియట్గా పెరుగుతుంది. సో అప్పర్ క్యాచ్మెంట్లో రైన్ఫాల్ తగ్గడం వల్ల ముందు ముందు ఇన్ఫ్లో ఇంకా తగ్గుతుంది అండ్ మన అవుట్ఫ్లో అనేది మనం ఇంకా మెయింటైన్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మన డ్యామ్లో టోటల్ 7.8 TMC కెపాసిటీ ఉంటే మనకి 6.3 TMC ఇప్పుడు మనకి వాటర్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంది. సో ముందు ఏదైనా రెయిన్ఫాల్ తగ్గుతున్న కొద్దీ మనం ఎక్కువ అవుట్ఫ్లో చూస్తాం కాబట్టి టోటల్గా మనం 5 to 5.5 TMC మధ్యలో వాటర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో దట్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ కానీ ఎటువంటి ఇష్యూ మనకి ఏం లేకుండా మనం డెఫినెట్లీ ఈ వాటర్ రిలీజ్ చేస్తాం. అండ్ లోవర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో కడెం కానీ దస్తూర్బాద్లో కానీ అందరూ కూడా ఆల్రెడీ ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈసారి మనం ఈ రెయిన్ఫాల్ అనేది మనం చేసుకుంటాం. गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी में पानी के तेज बहाव से मंचिरियाल जिले के कॉलेज रोड पर बनाया गया माता शिशु अस्पताल ज़ेर-ए-आब आ गया, जिससे हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चे कई एक मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल अमला भी उन्हें सहूलियात पहुँचाने से कासिर है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी MLA दिवाकर राव की नाकामी की वजह से हामिला ख़वातीन को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालिया दिनों रियासत में हुई बारिश के बाद ज़िला निर्मल के खानापुर म्यूनसिपालिटी की मेन रोड इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। यहाँ से गाड़ियाँ बल्कि
पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। सड़क की खस्ताहाली पर अफसोस का इजहार करते हुए आज कांग्रेस कायदीन कारकुनान की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। उन्होंने सड़क पर धान की काश्त की, जिस पर कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद का इचोड़ा मंडल मरकज कल रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गया है। मंडल मरकज में सड़कों पर सैलाबी पानी भर जाने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। मंडल के मज़ाफ़ाती कॉलोनियों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को परेशानी का सामना है। हुक्काम ने शदीद बारिशों के पेश नज़र लोगों को होशियार रहने का मशवरा दिया है। इचौड़ा के समाजी कारकुन शेख मुबारक ने एक वीडियो जारी करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया और अरबाब मजाज को इस सिलसिले में मुमकिन इक़दामात का मुतालबा किया। मुबारक, आज बारिश की वजह से जो घरों में पानी इतना घुसा, घरों में का सामान रहेगा लोगों का, क्योंकि यहाँ पे एक नाला रहने की वजह से नाले के बाजू से पानी काफी तकरीबन महीने में नीचे का इचोड़े का जो इस्लामपुरा रमजानपुरा का जो एरिया है उसके नीचे का हिस्सा पूरे के घरों में पानी घुसा, लोगों को घरों में से निकाले गए। पानी तो बहुत ऊपर तक है, कहाँ कहता है लेन से पता नहीं, लोगों को रक्षा से इससे बंद के निकाले रात के टाइम में। मगर अभी जो दिन में बताया जा रहा, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, खाने पीने के लिए भी सामान विमान गरीबा नीचे के हिस्से में जो है गरीबा रहते कुकड़ नगर के एरिया में, इस्लामपुर के नीचे के हिस्से में, तो ये लोगों के लिए कुछ एक इमारत साहब से मेरी अपील है, इचोड़ा इमारत साहब से इतना कुछ बंदोबस्त किया जाए और ये लोगों को मदद मिल जाए। और तकरीबन लोगों से भी गुजारिश है लोगों के लिए मदद में आप लोग भी आए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। इचोड़े का हिस्सा जो आज है ही देने की वजह से अभी भी और आगे भी क्या हो सकता पता नहीं, आप लोगों से गुजारिश है जो भी देख रहे हो लोगों के लिए मदद के लिए आए हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। आदिलाबाद जिले में गुज़िस्ता 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इचौड़ा मंडल के गांव दोबरपेट में सैलाबी पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गांव के कबायली लोगों का कहना है कि हाईवे से होता हुआ बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कौमी शाहराह पर बैठकर एहतजाज किया, जिससे तकरीबन 4 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। RDO और नेशनल हाईवे हुक्काम की यकीन दहानी पर देहातियों ने एहतजाज रोक दिया। इस दौरान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा। कलेक्टर की दकडेवरून आलाय जिल्ह्याला దీంతో మాకు చాలా ప్రతి సంవత్సరం ఇదే సమస్య ఉన్నది. మరి ఇది మాకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలంటే వెంటనే హైవే వాళ్ళు కావచ్చు, మరి అధికారులు కావచ్చు, అందరూ కూడా కలిసి ఈ హైవే రోడ్ని ముందు మరమ్మతులు చేయాలి. మా ఊరికి నీళ్లు రావాలి. ప్రతి సంవత్సరం నీళ్లు రాగానే ఆ గార్డెన్లో ఈ గార్డెన్లో తీసుకుపోయి కిచిడి ఇగో 3 పూటలు అన్నం, 2 పూటలు అదే టిఫిన్ అది బట్టి ఏదో పెడుతున్నారు. కానీ మా పరిస్థితి ఏంటిది? కలెక్టర్ వస్తాడు, 3 లక్షల ఇల్లు లేకపోతే ఆ ఇల్లు కట్టిస్తాం, ప్లాట్లు కొనిస్తాం. ఏది ఇంతవరకు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పరేషాన్ అవుతుంది. 2009 నుంచి ఇదే పరేషాన్ మాకు.
మా ఇంత ముందు మా గుడిసెలు ఉండే, మాకు ఇంత నీళ్లు రాకపోతుండే, ఇంత చుక్క రాకపోతుండే, కింద పడుతుంటుంది. కింద మంచాలు వేసుకొని పడినా కానీ నీళ్లు వచ్చి आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने शहर मुस्तखर में आरजी IT टावर में NTT डाटा कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कंपनी के MD संजीव देश पांडे, म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, कंपनी के नुमाइंदों कल्पना श्रीनिवास, BRS नौजवान लीडर जोगू महेंदर, BRS टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ, साबिक टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन, मुतालिका नुमाइंदा काउंसलर शेख इमरान, भंडारी सतीश और दीगर मौजूद थे। इस दौरान नौजवान उर्दू सहाफ़ियों खिजर अहमद याफाई और अमीम शरीफ के सवालात के जवाब में रुकन असेंबली जोगू रमना और NTT डाटा कंपनी के MD संजीव देश पांडे ने कहा कि आदिलाबाद में कायम किए जा रहे IT टावर में मुकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में जल्द नोटिफिकेशन जारी करने से भी इत्तेफाक किया और बताया कि उम्मीदवार NTT डाटा कंपनी की वेबसाइट पर तफसीलात हासिल करते हुए रब्ता कर सकते हैं। पहले मरहले के तहत 200 लोगों को मुंतखब किया जाएगा और आइंदा मजीद 300 के करीब अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। साबिक रियासती वजीर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश व आदिलाबाद कांग्रेस के खद्दावर लीडर चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी ने 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आज सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात आदिलाबाद में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में देखिए आदिलाबाद से BBN के नुमाइंदे अस्मत अली की रिपोर्ट। चिलकुरी रामचंद्र रेड्डी को चंद रोज़ कबल नासाजी तबीयत के बायस उन्हें हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, ताहम ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनका देहांत हो गया। उन्होंने 4 बार बहैसियत रुकन असम्बली आदिलाबाद और मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में बहैसियत वज़ीर बराए आबोपाशी व मार्केटिंग खिदमत अंजाम दी। चिलकुरी रामचंद्र रेड्डी पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ़ रहे। रामचंद्र रेड्डी एक अजीम शख्स थे जिन्होंने ईमानदारी और नज़्म व ज़ब्त के साथ सियासत की। रामचंद्र रेड्डी के अचानक देहांत से आदिलाबाद की अवाम, सियासी कायदीन, कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान गमज़दा हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं और उनके चाहने वालों के अलावा ज़िला सदर कांग्रेस कमेटी ने वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की अचानक मौत पर सदमे का इजहार किया। आज बरोज़ जुमा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात पर सरकारी तौर पर रामचंद्र रेड्डी की आखिरी रसूमात आदिलाबाद में अंजाम दी गई। सुबह से ही उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं, अरकान असम्बली जोगू रामन्ना, राठौड़ बापू राव, MLC जीवन रेड्डी, ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान, जी सुजाता, संजय रेड्डी, लोका भूमा रेड्डी, पायल शंकर, सुहासिनी रेड्डी के अलावा समाजी कारकुनान, रिश्तेदारों और चाहने वालों ने आखिरी दीदार किया और अफराद ख़ानदान से ताज़ियत और गहरे रंज व गम का इजहार किया। रामचंद्र रेड्डी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। पुलिस ने हवा में फायरिंग की और सलामी दी और आखिरी अलविदा किया। बारिश के बावजूद आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के महल तिरपल्ली में वाक़ शमशान घाट में रिवायती हिंदू अंदाज में रसूमात अदा की गई। CRR के दामाद संजीव रेड्डी ने चिता को आग लगाई। उनके मदाहों और कांग्रेस कायदीन ने CRR अमर रहे के नारे लगाए। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी, अरकान असम्बली जोगू रामन्ना, राठौड़ बापू राव, दिवाकर राव, MLC जीवन रेड्डी, सीनियर लीडर वेणुगोपालचारी, मधु याशकी गौड़, श्री हरिराव, लोका भूमा रेड्डी, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर वामन कासवार, ज़िला कलेक्टर राहुल राज, ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी के अलावा शहर के मुआज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और CRR को आखिरी अलविदा किया।
तेलंगाना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे का मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने बशीरबाग पर वाक़े दफ्तर में वज़ीर ख़जाना हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ये जिम्मेदारी देने के लिए वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, ज़हीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, रुकन असेंबली के मानिक राव, बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील, MLC फारूक हुसैन, तेलंगाना महकमे सेहत और तिब के चेयरमैन A श्रीनिवास, इंफ्रास्ट्रक्चर TNGOs चेयरमैन देवी प्रसाद, DCMS चेयरमैन शिवा कुमार, रेलवे मशावरती बोर्ड के रुकन शेख फरीद के अलावा ज़हीराबाद व कोहिर के 12 कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़हीराबाद में मुसलसल बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिलखुसूस नौ आबादियात और नए वेंचर्स में पानी जमा होने से वहां मुकीम मकीनों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद आज ज़िला कलेक्टर डॉक्टर A शरत ने ज़हीराबाद के मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। वसंत विहार कॉलोनी से मुत्तसिल स्कूल, इंदिराप्रस्थ कॉलोनी, गड़ी हरिजनवाड़ा में गैर मजाज कब्जा करके तामीर की गई दीवारों को मुनज़्ज़म करवा कर उन्होंने पानी की निकासी के लिए राहें हमवार की। इस मौके पर रुकन असेंबली के मानिक राव, एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ चंद्रशेखर, RDO ज़हीराबाद V रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर G मल्ला रेड्डी, सदर BRS पार्टी ज़हीराबाद टाउन सैयद मुहिउद्दीन और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत में जारी मूसलाधार बारिश के बाद ज़िला संगारेड्डी के सदाशिवपेट की रहमत नगर कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई है। यहाँ के मकीनों को सैलाबी पानी की वजह से कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में पानी के जमा रहने से लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। आज जुमे के मौके पर मस्जिद जाने और वापस आने के दौरान मुसल्लियों को भी मुश्किलात पेश आई। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज और मुकामी रुकन असेंबली से पुरजोर अपील की है कि उन्हें इन मुश्किलात से बाहर निकाला जाए और पानी की निकासी के मुनासिब इक़दाम किए जाएं। विकाराबाद ज़िले में 4000 एकड़ अराजी पर मौजूद अनंतगिरी हिल्स, जिसको तेलंगाना का ऊटी भी कहा जाता है, 3 दिन से जारी बारिश की वजह से सर सब्ज़ो शादाब होकर मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा है। विकाराबाद से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अनंतगिरी हिल्स पर इन दिनों सयाहों का हुजूम देखा जा रहा है। यहाँ पर वाक़े आबशार के खूबसूरत नज़ारे देखने सयाह दूर दराज मकामात से आ रहे हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि अनंतगिरी हिल्स को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए ताकि यहाँ आने वाले सयाहों को भी बेहतर सहूलियात मिल सकें। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के कमिश्नर शिवराज राठौड़ ने कहा है कि मौसम बरसात को देखते हुए नालियों की सफाई का काम किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में नालियों की मुकम्मल सफाई ना होने के सबब बारिश के दौरान अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता था। इसीलिए तरजीही बुनियादों पर महकमे बल्दिया ने नालियों की सफाई का काम जारी किया है ताकि शहर बीदर में बारिश होने पर अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। का सीज़न शुरू होने से पहले ही हम पूरे ओल्ड सिटी में और मैक्सिमम एरियाज से पूरा डिसिटिंग किए हुए हैं जी। तो आप जस्ट गौर करिए, समर में जब रेनी सीजन में पानी आया था तब ओल्ड सिटी में पूरा पानी भरा हुआ था। अभी आप जाके देखिए, कहीं पे भी पानी स्टैग्नेंट आपको नहीं दिखेगा। एक 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं डेली सुबह राउंड करता हूँ, कहीं पे भी पानी स्टैग्नेंट नहीं रहता है। वो 1-2 जगह पे कल चोकअप हो गया था, तो मैं इमीडिएटली, और मैं हमारे SI और लेबर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हूँ कि बारिश होते आधे घंटे के अंदर फील्ड पे रहना है। जहाँ जहाँ चोकअप है इमीडिएटली निकालना है। तो जहाँ भी पानी स्टैग्नेंट हो रहा है वो इमीडिएटली निकल जा रहा है। तो हमारी तरफ से हम इतना किए हैं, और भी कहीं पानी स्टैग्नेंट है तो हम जल्दी से एक आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा क्लियर हो जैसे देख रहे हैं। सर, कई नालियों गटर्स के ऊपर है ना सब स्लैब डाले हुए हैं, वहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पानी जाम हो रहा। जी, वो बहुत बड़ा मसला है जहाँ स्लैब डाले हुए। अभी देखिए वहाँ कुसुम गली का एक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो पूरा स्लैब डाले हुए थे। हम उसको क्या किए, 10-10 फीट में फोड़ के JCB से चेम्बर टाइप बना के पूरा क्लीन किए उसको, और उसके ऊपर अभी सीमेंट का स्लैब डाल उसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सभी। उसी तरीके से जहाँ जहाँ ये लंबे लंबे स्लैब है वही सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करके 10-10 फीट को एक चेम्बर बना के फोड़ के क्लीन किया जाएगा और नया चेम्बर टाइप उसको लगा जाएगा। इसके लिए तो हम जहाँ जहाँ स्टैग्नेंट पानी हो रहा है, जैसे अभी शाहगंज कमान के अंदर
वहाँ पानी स्टैग्नेंट हो रहा है, उसको निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय ड्रेन बनाने के। तो मैं अभी इंस्ट्रक्शन दिया हूँ एटलीस्ट टेम्पररी एक ड्रेन बना के उसको बाजू ड्रेन को कनेक्ट करने के लिए। जहाँ जहाँ पानी स्टैग्नेंट हो रहा है, अभी नया बस स्टैंड के सामने हो गया, वहाँ पानी अगर जितना हम ड्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं उतना कर रहे हैं जाने के लिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम चूरा डाल के उसको सोल्यूशन दे रहे हैं। सर देखिए ड्रेन से हम सिल्ट निकाल रहे हैं, वो सिल्ट 2 दिन या 3 दिन के अंदर उठाने के लिए मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। और यहाँ मेलाथियन पाउडर पूरे सिटी में कंपलसरी डालने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। और फॉगिंग भी वार्ड वाइज करने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। बीदर सिटी म्युनिसिपल काउंसिल हुदूद में आने वाले तमाम मकानात, दुकानात और दीगर जायदादों के दस्तावेजात को डिजिटल करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। बीदर सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर शिवराज राठौड़ ने इस जीवन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने आवाम से अपील की कि बल्दिया की जानिब से आने वाले अमले का ताउन करते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाएं। हमारे डायरेक्टरेट से KMF 24 का डिजिटलाइजेशन, हमारे सिटी में जितने प्रॉपर्टीज से सभी प्रॉपर्टी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक ड्राइव चल रहा है। तो आम जनता से मैं अपील करता हूँ, CMC की तरफ से हमारे से बिल कलेक्टर हो गए और स्टाफ आएंगे तो उनको जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, उतने डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिए। हमको इधर ऑनलाइन अपडेशन करने के लिए ईजी हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना सर आप? जी, आपके घर का सेल डीड कॉपी हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, टैक्स पेड रहे तो टैक्स पेड हो गया, और आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे एक कॉपी दे दीजिए। सर इससे पहले डिजिटल खाते के लिए आपने बताया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर हम डिजिटल खाता इशू करने लगेंगे। कार्रवाई चल रहा काम? वो एक्चुअली प्रोविजन दैट इज़ ट्रू। रिन्यूअल देखिए, आप पहले 2-3 महीने लग जाता है, अभी रिन्यूअल सिर्फ 2 लोगों के इससे रिन्यूअल हो रहा है। बिल कलेक्टर से सीधा कमिश्नर से क्लियर हो जा रहा है जी। रिन्यूअल 2-3 दिन में हो जा रहा है। खाते का क्या है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि पहले अगर म्यूटेशन हुआ ऑनलाइन अगर हुआ है तो उसको 7 to 10 डेज में मिल जाता है, लेकिन पहले अगर ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उसको 45 डेज कंपलसरी लगता है। सर अब ये डिजिटलाइज होने के बाद में फिर वो डिजिटल खाते के लिए क्या उसका अलग से ये रहेगा या उसमें से खाता स्टैक मांगने के बाद मिल जाएगा? नहीं, वो अभी बैंगलोर में गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ ये अभी फ़िलहाल इसको डिजिटलाइज करके छोड़ रहे हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट का ये फ्यूचर विजन है कि लोगों को ऑनलाइन अपने आप ही खाता निकाल लेना, वैसे वो सोच के ये डिजिटलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। तो आपको खाते के आने के लिए CMC को आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आगे के और 1-2 साल में। तो आप घर में बैठ के आपका खाता निकाल ले सकते हैं। जी, मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि आपके घर को CMC के स्टाफ जो कोई भी आते हैं उनको आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड सेल डीड कॉपी, आपका आधार कार्ड, टैक्स पेड रिसिप्ट और कुछ भी आपके पास प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, इनको एक जेरॉक्स कॉपी प्लीज़ दया करके दीजिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने संभाल लिया तेलंगाना बीजेपी सदर का ओहदा। नामपल्ली बीजेपी सदर दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में सरकर्दा कायदीन ने की शिरकत। मणिपुर में पेश आए गैर इंसानी वाक़े के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। JNTU चौराहे पर महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़ियादत और मुल्क में रुकन असेंबली सीतक्का की क़ियादत में किया गया एहतजाज। जिले निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट के 11 फ्लड गेट्स को खोलकर गोदावरी में छोड़ा गया पानी। जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने किया कड़म प्रोजेक्ट का दौरा। मंचिरियाल जिले की कॉलेज रोड पर बनाया गया माता शिशु अस्पताल ज़ेर-ए-आब। हामिला खवातीन और नौमौलूद बच्चे कई एक मसाइल का शिकार। साबिक वजीर और कांग्रेस के खद्दावर लीडर चिलुकुरी रामचंद्र रेड्डी ने ली आखिरी सांस। सरकारी एजाज के साथ आदिलाबाद में अदा की गई आखिरी रसूमात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।